बोल नहीं सकते और दूसरी ये प्रोडक्ट चल नहीं सकते। तो ये प्रोडक्ट्स बोल नहीं सकते और चल नहीं सकते, तो ये दोनों काम आप कर सकते हैं। और जितना ज्यादा इन प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस प्रमोट होगा, उतनी ज्यादा आपकी बड़ी इनकम होगी, उतना बड़ा आपका पे आउट होगा, राइट। तो रीपर्चेस और कंसिस्टेंसी, मैं पहले तो आपसे कंसिस्टेंसी के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि आज हम लोग 11 तारीख पे खड़े हैं और आज का पूरा दिन हमारे पास मौजूद है और कल का पूरा दिन भी हमारे पास मौजूद है, जहां पे हम कंसिस्टेंसी को अगले 2 दिनों के अंदर प्रमोट करके अपनी टीम के अंदर जिन लोगों ने अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं करी है, उनकी हम कंसिस्टेंसी करा सकते हैं, राइट। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस महीने ज्वाइन करा है, या अगर 12 तारीख के बाद भी, ये मैं नए लोगों को बता रहा हूँ, पुराने लोग तो ऑलरेडी इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं नए लोगों को, जिनको अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है बिजनेस में, उन लोगों को ये बात बताना चाहूंगा कि अगर आप पहले से ज्वाइंट हैं, यानी कि अगर आपने लेट्स से जनवरी में ज्वाइन किया है, तो 12 तारीख तक आप कंसिस्टेंसी कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसने जनवरी में ज्वाइन किया है वो 12 तारीख तक कंसिस्टेंसी कर सकता है, राइट। और अगर एक्सटेंड नहीं हुई तो वो तो एक अलग बात है। अगर एक्सटेंड हो जाती है डेट, तो फिर जो डेट कंपनी प्रोवाइड करती है उस डेट तक आप कंसिस्टेंसी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज्वाइन ही फरवरी में किया है, लेट्स से अगर आप अपनी टीम में किसी व्यक्ति को फरवरी में ज्वाइन कराते हैं और 12 तारीख के बाद वो व्यक्ति ज्वाइन करता है, तो महीने के एंड तक वो व्यक्ति कंसिस्टेंसी कर सकता है। ये बेनिफिट कंपनी हमें प्रोवाइड करती है उन लोगों के लिए जिन्होंने सेम मंथ में ज्वाइनिंग करी होती है, राइट। तो आई थिंक ये हमें पता होना चाहिए सबसे पहली चीज कि इस महीने हम ये ना सोचें कि यार अगर एक नया व्यक्ति मैं 12 तारीख के बाद ज्वाइन करा रहा हूँ तो उसको कंसिस्टेंसी का फायदा कैसे दिलाऊं। तो अगर आप 12 तारीख के बाद भी ज्वाइनिंग कराते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग ऑफर्स तो हमारी मंथ एंड तक रहती हैं, आप लोग जानते हैं, तो उनको आप कंसिस्टेंसी का फायदा दिला सकते हैं इस महीने में अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तब भी, राइट। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आज कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। चलिए सो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव ऑन। आज हम बात कर रहे हैं रीपर्चेस और कंसिस्टेंसी के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं, जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले भी मेंशन किया था कि आज मैं सबसे पहले आप लोगों से कंसिस्टेंसी के ऊपर बात करूंगा। कंसिस्टेंसी ऑफर लॉन्च करने का जो सबसे बड़ा रीजन था हमारी कंपनी के अंदर आज से कुछ साल पहले, वो ये था कि ये एक ऐसी ऑफर है जो आपके बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आती है। स्टेबिलिटी कैसे आती है? जब कोई व्यक्ति लगातार 4 महीने तक प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, तो ऑब्वियसली उस व्यक्ति का हमारे बिजनेस में स्टेबल हो जाना लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को एक्सपीरियंस कर रहा है और लगातार जब वो 4 महीने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता है तो वो व्यक्ति लॉयल हो जाता है वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के प्रति। और जब कोई व्यक्ति प्रोडक्ट्स के प्रति लॉयल हो जाता है, जब किसी को प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, ऑब्वियसली अगर कोई प्रोडक्ट से खुश है तो कहते हैं खुश लोग कभी छोड़ के नहीं जाते, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा रहेगा, कंपनी के साथ, बिजनेस के साथ जुड़ा रहेगा और इस बिजनेस को करने में भी उसका इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी ऑफर हमारे बिजनेस को स्टेबल करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कंसिस्टेंसी का जो असली मतलब होता है वो क्या होता है, कि किसी भी काम को जब आप लगातार करते हैं, राइट, कामयाबी हासिल करने के लिए हर दिन किसी भी काम को करते हैं या रेगुलर किसी काम को करते हैं, उसको हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। और एक होती है परसिस्टेंसी, कि जब आप उस काम को करते हुए उसको और बेटर करने की कोशिश करते हैं, राइट, ताकि हर बार आप कुछ और बेटर करें। और आज अगर हम वेस्टीज की बात करें तो वेस्टीज हर महीने आपके लिए कंसिस्टेंसी ऑफर लॉन्च करता है, रेगुलरली लॉन्च करता है और हर महीने उस कंसिस्टेंसी को और बेटर करने की कोशिश करता है, आपके लिए और अच्छी नई ऑफर्स लेकर आते हैं हम लोग, राइट। सो आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग, अब ये तो हमें पता है कि हमें कंसिस्टेंसी करनी है, हमें ये पता है कि रीपर्चेस करनी है, बट फिर भी मैं आप में से बहुत सारे लोगों की बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ और आप भी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये कॉमन डाउट होता है कि सर हमारी टीम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी रीपर्चेस नहीं करते, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक बार प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन उसके बाद दोबारा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, राइट। उनको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस नहीं होती, या
वो कहते हैं कि सर अभी तो जो आपने पिछले महीने दिए थे वो ही प्रोडक्ट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, अभी हम नए प्रोडक्ट्स लेके क्या करेंगे, जो पिछले महीने के प्रोडक्ट्स थे वो ही खत्म नहीं हुए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जब आप दोबारा अप्रोच करते हैं प्रोडक्ट्स को लेकर तो वो कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं, मैं नहीं लेना चाहूंगा, राइट। तो या और भी कई कारण होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा व्हाई, कि बहुत सारे लोग जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करते हैं वेस्टीज के, एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे शायद हम उस चीज पे काम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहला कारण बहुत सारे लोगों के इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल ना करने का है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि क्षमता। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, आज की डेट में हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं? कोई मुझे बता सकता है कि हमारे पास लगभग कितने प्रोडक्ट्स हैं? क्योंकि प्रोडक्ट्स तो देखिए हर रोज लॉन्च हो रहे हैं। आज भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, 10 से 11 बजे एक प्रेजेंटेशन है जहाँ पे एक नया प्रोडक्ट शार्प का आपके लिए लॉन्च होने वाला है। आप लोगों को पता है वो प्रोडक्ट कौन सा है। लेकिन इन प्रोडक्ट्स को अगर हम देखें तो हमारे पास आज की डेट में लगभग 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है। और हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जो 60 रुपए से शुरू होता है, और हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जिसकी कॉस्ट अगर हम देखें तो 28,000 रुपए है। तो जब मैं अफोर्डेबिलिटी की बात करता हूं तो हर व्यक्ति की क्षमता अलग है, हर व्यक्ति की इनकम अलग है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आज आपसे अगर महीने के 30 पीवी के प्रोडक्ट ले रहा है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, हालांकि हम तो यही प्रमोट करते हैं कि 100 पीवी की परचेस करो और 100 पीवी की परचेस कराओ ताकि आप इस बिजनेस के अंदर सफल हो सकें। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जिसकी क्षमता आज 30 पीवी की है हर महीने प्रोडक्ट लेने की, तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आप उसे 30 पीवी के प्रोडक्ट लेने दीजिए। हो सकता है समय के साथ जब उसका बिलीफ प्रोडक्ट के अंदर और बढ़े तो वो और ज्यादा प्रोडक्ट आपसे ऑटोमेटिकली लेना शुरू कर सकता है। तो हमने सामने वाले व्यक्ति की क्षमता को समझना है कि अभी इसकी क्षमता कितनी है, अभी मैं इसे कितने प्रोडक्ट दे सकता हूँ, या कौन सा प्रोडक्ट अभी के लिए इसके बजट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट रहेगा जो इसको बेनिफिट भी पहुंचाए और जिससे इसका कॉन्फिडेंस भी प्रोडक्ट के अंदर आना शुरू हो जाए। तो अफोर्डेबिलिटी, तो अफोर्डेबिलिटी को आप कैसे डील कर सकते हैं? आप सामने वाले की जरूरत को समझ के, आप सामने वाले की बजट को समझ के आप उससे प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। और जब आप किसी भी व्यक्ति को एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं कि सर इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से आप अपनी जरूरत अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति कंफर्टेबल फील करता है और वो अपने बजट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को चूज कर पाता है। पहली चीज तो ये है कि हमें लोगों को एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस देने हैं। आप जितने ज्यादा ऑप्शंस लोगों के आगे रखेंगे उतना ज्यादा लोगों के लिए आसान होगा डिसीजन ले पाना कि उनके लिए अभी फिलहाल में कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा यूज करना, राइट। ओके, ये क्या है? 400 क्या लिख रहे हैं भाई? 350, ओके, 365 क्या है? मैं समझ नहीं रहा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? 365, ओके, 365, 400, सब अलग अलग प्रोडक्ट लिख रहे हैं। ओके, तो हमारे पास 400 से ऊपर प्रोडक्ट हैं और ये लगातार प्रोडक्ट हमारे लॉन्च होते रहते हैं, राइट। ओके, फाइन। सो दूसरी चीज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझनी है कि हम इस बिजनेस के अंदर लोगों को जब अप्रोच करते हैं तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम उन्हें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कोई भी व्यक्ति, अगर आज मैं हूं या आप हो, जब हमें कोई भी सेल्समैन अप्रोच करता है ना, तो पहली बारी तो हमारा सबका रिस्पॉन्स ना होता है। हम में से ज्यादातर लोग कहते हैं अरे नहीं मुझे नहीं, कुछ नहीं खरीदना। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, कई बार आप नेहरू पैलेस जाते हैं या मार्केट में जाते हैं, तो आप देखते हैं कोई व्यक्ति अचानक आपको अप्रोच करता है, कहता है सर क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहेंगे, सर इंश्योरेंस लेना चाहेंगे। तो में से ज्यादातर लोगों का जो पहला रिस्पॉन्स होता है वो ना होता है, क्योंकि हालांकि सेल्स इस दुनिया का नंबर 1 प्रोफेशन है। सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी फील्ड में लोग कमाते हैं, सबसे ज्यादा सक्सेस अगर किसी फील्ड में लोग हासिल करते हैं, वो एक ही फील्ड है, एंड दैट इज सेल्स, राइट। बट माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को जब आप अप्रोच करते हैं या उनको ये लगता है कि एक सेल्समैन उन्हें अप्रोच कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों का पहला रिस्पॉन्स होता है ना, राइट, नहीं मुझे कुछ नहीं खरीदना। बट यहाँ पे हमें लोगों को ये समझाने की कोशिश करनी है, या लोगों को ये थॉट प्रोसेस के अंदर बिलीव दिलाना है कि हम एक सेल्समैन नहीं है, राइट।
लोगों को ये समझाना है या लोगों को ये पोर्ट्रे करना है या ये दिखाना है कि हम एक सेल्समैन नहीं है। ऑब्वियसली हम में से कोई भी सेल्समैन नहीं है, हम सारे के सारे लोग कौन है, हम एक प्राउड वेस्टिजियन है, पहली चीज तो ये। और दूसरी बात ये कि हम एक कंज्यूमर हैं, हम खुद एक कंज्यूमर हैं। हम किसके कंज्यूमर हैं, हम वेस्टीज प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर हैं, राइट। और हमारा बिलीफ इन प्रोडक्ट्स के अंदर है, हम इन प्रोडक्ट्स को प्यार करते हैं, हमें इन प्रोडक्ट्स से फायदा होता है, हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, हम अपने परिवार में इन प्रोडक्ट्स को यूज कराते हैं, हमें इन प्रोडक्ट से रिजल्ट्स मिलते हैं, हमें इन प्रोडक्ट से फायदे मिलते हैं। और यही एक कारण है कि हम इन प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करना चाहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन प्रोडक्ट्स का बेनिफिट पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इन प्रोडक्ट्स के फायदे उठा पाए, राइट। ये एक थॉट प्रोसेस अगर आपका है, या ये एक इस थॉट प्रोसेस के साथ, इस एक अप्रोच के साथ अगर आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, तो आई थिंक कोई भी व्यक्ति आपके साथ रिलेट कर पाएगा, कनेक्ट कर पाएगा। क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक सेल्समैन के ऊपर उतना बिलीव नहीं करेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक कंज्यूमर, दूसरे कंज्यूमर की बात को जरूर सुनना चाहेगा। मान लीजिए मैं किसी एक होटल में होके आया जहाँ का खाना बड़ा अच्छा लगा मुझे, या एक मूवी देखकर आया, वो मूवी बड़ी अच्छी लगी। अभी मैंने एक बड़ी अच्छी मूवी देखी, कंटारा। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कंटारा देखी है, राइट। साउथ की मूवी है, लेकिन बड़ी कमाल की मूवी है और मेरे को बड़ी अच्छी लगी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो आप भी वो मूवी जरूर देखिएगा, एंड यू विल रियली लव दैट मूवी, राइट। तो क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे अच्छी लगी वो चीज, एंड आई हैव अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस विद इट। और वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ, मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वो एक एक्सपीरियंस ले पाए, राइट। तो अगर मैं उसे एक अप्रोच के साथ काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट साउंडिंग लाइक अ सेल्समैन। मैं कहीं से भी एक सेल्समैन नजर नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक यूजर हूँ उस चीज का, और मैं खुद इसलिए प्रमोट करता हूँ क्योंकि वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, राइट। तो अगर आप इस एक अप्रोच के साथ काम करते हैं और इस एक थॉट प्रोसेस के साथ लोगों को अप्रोच करते हैं, तो आई थिंक लोगों का आपके प्रति और आपकी कंपनी के प्रति और आपके प्रोडक्ट्स के प्रति जो नजरिया है वो बिल्कुल बदल जाता है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके करके बहुत सारे लोग एक बार प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद दोबारा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, या पहली बारी में ही प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो क्या है, वो है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये दवाइयां हैं। मैं खास तौर से हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, राइट। जस्ट अ सेकेंड। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की। तो आप लोग जानते हैं कि हम अगर 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं किसी भी एक महीने में, फॉर एग्जांपल, उनमें से लगभग 3 प्रोडक्ट्स हमारे हेल्थ केयर होते हैं, क्योंकि हमारा मेजर फोकस कहाँ रहता है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा हेल्थ पे रहता है। और आज 18 साल हो गए कंपनी को, 18 साल हो गए, हम 19वें साल में एंटर कर चुके हैं। मुझे सबसे पहली बात तो ये बताओ कि अगर इन प्रोडक्ट्स के खाने से किसी को नुकसान होता, इनको यूज करने से अगर लोगों को फायदा नहीं हो रहा होता, या लोगों को किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स हो रहे होते, तो क्या आज ये कंपनी 18 साल पूरे कर पाती? आज हमारे पास कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं? आज मेरे ख्याल से 2 करोड़ के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर बेस है वेस्टीज का, उससे ज्यादा ही है। लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट्स हैं दवाइयां, राइट। वो एक बार वो क्यों लगता है उनको? क्योंकि हम जिस तरीके से उन्हें अप्रोच करते हैं, वो अप्रोच कुछ इस तरीके की होती है कि सर कोई बीमारी है, घर में कोई बीमार है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है आपको। और अगर आप इस एक अप्रोच के साथ अप्रोच कर रहे हैं लोगों को, इस थॉट प्रोसेस के साथ, तो ऑब्वियसली आप सिर्फ बीमार लोगों को ही ढूंढ पाएंगे, और जो नॉर्मल लोग हैं उनको आप ऑटोमेटिकली स्किप कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो बीमार है। ये प्रोडक्ट्स हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज हेल्दी है और हमेशा हेल्दी रहना चाहता है, राइट। जिसकी आज हेल्थ अच्छी, ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ना चाहता, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमें हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता समय के साथ कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम क्यों हो जाती है? क्योंकि हम
हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पाता। और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, जिसके करके आप की रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और ऑटोमेटिकली आपका बीमारियों से बचाव होता है। तो जब आप किसी भी व्यक्ति को अप्रोच कर रहे हैं, आप उसे समझाएं कि सप्लीमेंट क्या होता है और आज के डेट में सप्लीमेंट कितना जरूरी है किसी भी व्यक्ति को हेल्दी रखने के लिए। ये मुझे आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस लोगों को बेसिकली लॉकडाउन के बाद ज्यादा समझ में आनी शुरू हो गई है। लॉकडाउन से पहले शायद इतने लोगों को ये नहीं पता था कि सप्लीमेंट क्या होते हैं या इम्यूनिटी क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता किसको बोलते हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को पता है। तो ऑब्वियसली आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस चीज को शेयर कर सकते हैं। कई बार लोग ये कहते हैं कि सर मैंने प्रोडक्ट खाने शुरू कर दिए, ये बताइए प्रोडक्ट कब तक खाने हैं या प्रोडक्ट कब तक इस्तेमाल करने हैं। खासतौर से मैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो आप उनसे एक सवाल कर सकते हैं कि सर आप खाना कब तक खा सकते हैं। ऑब्वियसली जब तक व्यक्ति जिंदा है तभी तक खाएंगे आप खाना। और आप हेल्दी कब तक रहना चाहते हैं, स्वस्थ कब तक रहना चाहते हैं, हमेशा रहना चाहते हैं, जब तक जीवित हैं तब तक हेल्दी रहना चाहते हैं, हमेशा ही हेल्दी रहना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट्स कब तक खाने चाहिए, हमेशा खाने चाहिए। क्योंकि ये आहार अनुपूरक हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको पूरा करते हैं, जो आपके खाने में मौजूद नहीं होता उस न्यूट्रिशन को आपकी बॉडी तक पहुंचाकर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं ये प्रोडक्ट्स, राइट। इसलिए ये प्रोडक्ट्स आपको हमेशा यूज करने चाहिए। लेकिन कम से कम फिर भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, कम से कम 90 डेज तो किसी भी व्यक्ति को ये प्रोडक्ट्स यानी कि 3 महीने कम से कम इस्तेमाल करने ही चाहिए फॉर गुड रिजल्ट्स, राइट। ओके, चौथा जो पॉइंट है, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि सर हम आपकी कंपनी के प्रोडक्ट इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड में बिलीव करते हैं। या कई बार लोग कहते हैं कि सर मैं लोगों को अप्रोच तो कर लूं लेकिन लोग अपना ब्रांड चेंज नहीं करना चाहते। ये कॉमन क्वेरी आती है कि वो ऑलरेडी एक व्यक्ति है जो इतने सालों से एक ही कंपनी का टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहा है। सर आज मैं उसे वेस्टीज के डेंटा श्योर के बारे में बता रहा हूँ, तो सर वो कहता है मैं तो भाई इतने साल से यही इस्तेमाल कर रहा हूँ, यही एक दंत मंजन है जो मैं पिछले 20 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अब मैं कैसे चेंज कर लूं। ठीक है, मैं आपकी बात कुछ हद तक मान सकता हूँ, कुछ हद तक। और मैं ये बात पूरी तरीके से इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि आज हमारे पास प्रोडक्ट हैं 400 से ज्यादा। ऑब्वियसली एग्जैक्ट नंबर्स तो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं अगली मीटिंग में आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा, लेकिन आज हमारे पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। और ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कोई भी एक कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग कैटेगरीज के एक ब्रांड के नीचे, एक छत के नीचे सारी कंपनीज नहीं बनाती। हो सकता है कोई एक व्यक्ति आज किसी एक कंपनी का टूथपेस्ट पिछले 20 साल से इस्तेमाल कर रहा हो और वो अपना टूथपेस्ट चेंज ना करना चाहता हो, ठीक है, मान सकता हूं मैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसके घर में शैम्पू कभी किसी कंपनी का आता है, कभी किसी कंपनी का आता है, राइट। उसको लेकर वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं है। ये हो सकता है चाय पत्ती कभी किसी कंपनी की आ जाती है, कभी किसी कंपनी की आ जाती है, उसने कभी सोचा नहीं कि मैं पिछले महीने मैंने कौन सी कंपनी की चाय पत्ती इस्तेमाल करी थी या इस महीने कौन सी इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन इन सब लोगों में एक चीज कॉमन होगी कि इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने कभी किसी कंपनी का हेल्थ केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया होगा, राइट। क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा मेजर फोकस कहाँ है, हेल्थ केयर, और हम वहां पे बात करेंगे। तो आज अगर कोई व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में अपना ब्रांड चेंज करने को तैयार नहीं है, तो हमें वहां चिपक नहीं जाना, हमें वहां रुक नहीं जाना। कोई बात नहीं, ठीक है, आप ये प्रोडक्ट इस कंपनी का इस्तेमाल करते आ रहे हो पिछले 10 साल से या 15 साल से, कोई बात नहीं, आप करते रहो। लेकिन हमारे पास और जो कैटेगरीज हैं, जो और रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, आप प्लीज उनको देखिए एक बार, वो बड़े कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। और अगर आप उन्हें इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे फायदे होने शुरू हो जाएंगे। तो जहां वो व्यक्ति ब्रांड कॉन्शियस है किसी एक प्रोडक्ट पे या किसी एक प्रोडक्ट कैटेगरी में, वहां पे आप फोकस मत करो ना, आप बाकी कैटेगरीज में फोकस करो, आप बाकी प्रोडक्ट्स में फोकस करो जहां वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, राइट। इसके बाद पांचवी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होती है,
वो होती है कि लोग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते। लोग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहते या प्रोडक्ट्स से प्रेरित अभी तक इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट को लेकर नॉलेज नहीं है। अब प्रोडक्ट को लेकर नॉलेज कब होगी? प्रोडक्ट को लेकर नॉलेज तब होगी जब आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करोगे। आज मैं सबसे पहली चीज ये मानता हूं कि अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर कामयाब होना है, तो सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें थॉरोली पता होनी चाहिए, जिसके अंदर मैं कहूंगा कि आपको एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे अपने आप को बनाना है जो प्रोडक्ट एक्सपर्ट हो, जो प्रोडक्ट एक्सपर्ट हो। और वो प्रोडक्ट एक्सपर्ट आप कब हो सकते हैं? आप तब हो सकते हैं जब आप खुद की नॉलेज प्रोडक्ट को लेकर बढ़ा रहे हैं। आज जितने लोग इस मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से ये सवाल करता हूं कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं अपने आप से अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज को बढ़ाने के लिए। आज मैं जब YouTube पेज पे जाता हूँ वेस्टीज के, तो वहां पे मेरे को देखकर इतनी खुशी होती है कि आज मलयालम में, आज तेलुगु में, आज तमिल में, आज गुजराती में, आज पंजाबी में, आज उड़िया में, आज कन्नड़ में, राइट, इतनी सारी लैंग्वेजेस में हमारे प्रोडक्ट की वीडियोस अवेलेबल है। इतने सारे प्रोडक्ट, मतलब हर प्रोडक्ट की मल्टीपल लैंग्वेज में वीडियोस अवेलेबल है। और वहां पे 5 मिनट की वीडियो भी है, वहां 10 मिनट की वीडियो भी है। अगर मैं हर रोज किसी एक प्रोडक्ट की वीडियो देख रहा हूँ, एक वीडियो क्यों, एक से ज्यादा वीडियो देखी जा सकती है, तो क्योंकि मेरा खुद का टारगेट है, मैं अपना ये टारगेट बना के चलता हूँ कि मुझे 1 घंटा रोज वेस्टीज की वीडियोस देखनी है, वेस्टीज के यूट्यूब पेज पे जाना है और वीडियोस एक्सप्लोर करनी है, कम से कम 1 घंटा, राइट। मैं ऑब्वियसली बीइंग अ ट्रेनर, मेरे लिए वो समय ज्यादा है, मैं कम से कम 2-2.5 घंटा वीडियोस देखता हूँ, लेकिन आप कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा या एक वीडियो कम से कम रोज देखना शुरू करो। और आप ये चीज देखेंगे, जब आप धीरे धीरे प्रोडक्ट वीडियोस देखना शुरू कर देंगे, जब आप हेल्थ गाइड को रेगुलर पढ़ना शुरू कर देंगे, 95 पेज की है हमारी हेल्थ गाइड, मुझे पता है एक दिन में आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन अगर आप हर रोज किसी एक प्रोडक्ट कैटेगरी को पढ़ना या समझना शुरू करोगे, तो आप देखिए कि आपकी खुद की नॉलेज प्रोडक्ट को लेकर अगले 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर कितनी बढ़ जाएगी। आप खुद बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्ट के बारे में पता है, आपको प्रोडक्ट की यूएसपीज पता है, आपको प्रोडक्ट के फायदे पता है, राइट। तो उन्हें शेयर करो। और मैं कहता हूं, अगर आप सारे प्रोडक्ट ऑब्वियसली याद नहीं रख सकते एक बारी में, और लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को हम जाकर प्रोडक्ट की वीडियो दिखा दें, प्रोडक्ट की प्रोडक्ट फ्लिप चार्ट दिखाएं या प्रोडक्ट की कहानियां बताएं, सफल उन लोगों के बारे में बताएं जिनको प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले हैं, तो ऑब्वियसली सामने वाले व्यक्ति प्रोडक्ट पे बिलीव करना शुरू कर देता है। मेरी बातों पे कोई इतना बिलीव नहीं करेगा, लेकिन जो टूल्स मैं शेयर करूंगा लोगों के साथ, या जो कहानियां मैं शेयर करूंगा, जो रिजल्ट मैं शेयर करूंगा लोगों के साथ प्रोडक्ट के, उन पर लोग बिलीव करेंगे, राइट। तो प्रोडक्ट के बारे में जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितनी ज्यादा नॉलेज आप शेयर करेंगे, जितने ज्यादा रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जितने ज्यादा टूल्स के माध्यम से आप प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा लोगों का बिलीव प्रोडक्ट के अंदर आएगा। सबसे आखिरी पॉइंट यहाँ पर जो लिखा हुआ है, डू वी लीड बाय एग्जाम्पल। डू वी लीड बाय एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है? क्या हम खुद प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? ओके, यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूएसपी, सॉरी मैं आपको यूएसपी का मतलब नहीं बताया। यूएसपी का मतलब है यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसा क्या है जो लोगों को पसंद आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एनर्जी बूस्टर हमारा एक प्रोडक्ट है। मार्केट में अगर किसी भी कंपनी का एनर्जी बूस्टर अगर आप लेते हैं, तो उसके अंदर अश्वगंधा शायद 200 या 220 mg के आसपास होता है, लेकिन हमारा जो एनर्जी बूस्टर है उसका यूएसपी ये है कि इसके अंदर 400 mg के आसपास अश्वगंधा मौजूद है, राइट। तो ये कहीं ज्यादा पोटेंट है, कहीं ज्यादा शक्तिशाली एक प्रोडक्ट है मार्केट में मिलने वाले किसी भी और एनर्जी बूस्टर के मुकाबले। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, राइट। तो ऐसे अगर आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जब आप जानेंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे अपनी, तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कितने कमाल के प्रोडक्ट हैं हमारे पास। मजा आ जाता है जब मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। और मैं खुद बड़ा इंस्पायर होता रहता हूँ जब मैं प्रोडक्ट्स के बारे में और जानता रहता हूँ। तो ये आपके साथ भी होगा जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आखिरी पॉइंट है यहाँ पे, डू वी लीड बाय एग्जाम्पल। क्या हम खुद प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? क्या हम खुद टाइम से परचेस करते हैं?
क्या हम खुद टाइम से कंसिस्टेंसी करते हैं? अब मैं अगर खुद कंसिस्टेंसी आज 11 तारीख को कर रहा हूं, तो मैं अपनी टीम में कंसिस्टेंसी कब कराऊं? कब बोलूंगा लोगों को ये बोलूंगा मैंने आज करी है, आप भी कर लो। मतलब ठीक है, अगर अभी तक नहीं करी तो सबसे पहला कदम तो यही है कि आज आप करो। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरी खुद की कंसिस्टेंसी 2 या 3 तारीख तक मैक्सिमम हो जानी चाहिए, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है और मैं एक लीडर हूं और मुझे लोगों को इंस्पायर करना है टाइमली और सही एक्शन लेके। मेरी खुद की इनवॉइस जनरेट हो जानी चाहिए मैक्सिमम 2 से 3 तारीख तक, और वो इनवॉइस की कॉपी मुझे सोशल मीडिया पे हर जगह लोगों के साथ शेयर करनी है, व्हाट्सएप, फेसबुक, लोगों को बताना है अपनी टीम के अंदर, नेटवर्क के अंदर कि देखो मेरी परचेज हो गई, आपने करी या नहीं करी, राइट? क्योंकि एज अ लीडर आप जो करोगे ना, लोग वही करेंगे। आप हमेशा याद रखिए, लोग आपके एक्शंस को नोटिस करते हैं, लोग आपकी बातों से ज्यादा दे ऑलवेज सी कि आप एज एन अपलाइन क्या कर रहे हो। तो यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट, मैं बाद में बताऊंगा इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि हमें कंसिडर करने हैं अगर हम अपनी टीम के अंदर रीपर्चेज या कंसिस्टेंसी बढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि शेयर ऑफ वॉलेट, वॉलेट ऑफ शेयर क्या है? ये कॉन्सेप्ट है एक। इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास एक वॉलेट है, सबके पास पर्स होता है। एक मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं, उस पर्स के अंदर जो फंड्स होते हैं या बजट हर व्यक्ति का, अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में समझाऊं तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति का एक बजट है इस दुनिया में, हर परिवार का एक बजट है। और उस बजट में हर हर कंपनी की नजर, इस दुनिया के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, पूरी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, सबकी नजर कंज्यूमर की वॉलेट पे है कि इस बजट में से हमारे पास कितना आने वाला है, यानी कि हमारी कंपनी के कितने प्रोडक्ट कंज्यूमर अपने टोटल बजट में से लेने वाला है। तो ज्यादातर जगह अगर हम देखें, जो टीवी पे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं या जो विज्ञापन होर्डिंग्स आप लोग देखते हैं, हर कंपनी की यही कोशिश रहती है, यही प्रयास रहता है कि कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमसे ले। हालांकि अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर अगर आप रिटेल स्टोर में जाके या ऑनलाइन कहीं पर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे अगर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं किसी भी कंपनी से, चाहे वो एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, तो आपको कोई बेनिफिट वहां से मिलने वाला नहीं है, आपको कोई इनकम का सोर्स वहां पे आपके लिए जनरेट होने वाला नहीं है। लेकिन वही पैसा अगर कोई व्यक्ति वेस्टीज के माध्यम से लेता है तो ऑब्वियसली वो उसके लिए एक इनकम सोर्स के तौर पे काम करता है आज और आने वाले समय पे, राइट? तो हमें ये समझना है कि आज कोई भी व्यक्ति अपने टोटल बजट में से कितने प्रोडक्ट्स वेस्टीज के इस्तेमाल कर रहा है। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो मुझे एज अ लीडर, एज एन अपलाइन, मुझे 100% यूजर बनना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि मेरे घर में हर वो प्रोडक्ट जो इस्तेमाल किया जा सकता है वेस्टीज का, वो मैं इस्तेमाल करूंगा। चाहे वो एक शैम्पू हो, चाहे वो हैंड वॉश हो, चाहे वो पेस्ट हो, चाहे वो सोप हो, चाहे वो हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स हो, चाहे वो वाटर प्यूरिफायर हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का प्रोडक्ट हो, मेरे घर में वेस्टीज का ही इस्तेमाल होगा। 100% यूजर मुझे बनना है। और वो शायद एक दिन में नहीं होगा, आई नो कि आप एक महीने में सारे प्रोडक्ट्स नहीं लोगे, लेकिन धीरे 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 करके मेरा ये एक फोकस होना चाहिए कि जैसे जैसे इस बिजनेस में मैं आगे बढ़ता जाऊं, जैसे जैसे इस बिजनेस के अंदर मेरी ग्रोथ होती जाए, मेरे बिजनेस के अंदर 100% जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वेस्टीज के, सारे मेरे घर में इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो ये एक थॉट प्रोसेस है जिसके साथ हमें काम करना है। दूसरी चीज, क्रॉस सेल एंड अपसेल। क्रॉस सेल और अपसेल क्या होता है? आप ये देखिए कि आपके कंज्यूमर बेस में जो आपके एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है, वो लोग कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वेस्टीज के। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई एक कंज्यूमर है या मेरे नेटवर्क में कोई एक व्यक्ति है जो अभी तक सिर्फ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है वेस्टीज के, तो मैं उससे बता सकता हूँ कि यार पर्सनल केयर तो आपने यूज किए हैं, क्यों ना आप अब हेल्थ केयर भी यूज करके देखो, क्योंकि इससे आपके और आपके परिवार की हेल्थ अच्छी होगी। या अगर कोई व्यक्ति हेल्थ केयर यूज कर रहा है लेकिन उसके घर में अभी चाय पत्ती किसी और कंपनी की यूज हो रही है, ब्रेकफास्ट किसी और कंपनी का यूज हो रहा है, तो आप उसे बोल सकते हैं कि अब आप हेल्थ फूड भी यूज करना शुरू करो। इससे आपको हर दिन एक हेल्दी ब्रेकफास्ट मिलेगा और आपकी किचन का जो शेल्फ है वो भी हेल्दी होगा और आपको रेगुलर हेल्थ मिलेगी। तो आप ये देखिए कि कौन सी, अगर
क्रॉस सेल का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक कैटेगरी का प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो आप उसे दूसरी कैटेगरी सजेस्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस सेल। और अपसेल का मतलब होता है कि सेम कैटेगरी में और ज्यादा प्रोडक्ट्स जो अभी तक कोई व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर रहा था उन्हें आप सजेस्ट करते हैं उस व्यक्ति को, उसको हम बोलते हैं अपसेल। सेम कैटेगरी में डिफरेंट कैटेगरी होती है तो उसको हम क्रॉस सेल बोलते हैं। सेम कैटेगरी में और ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करना उसको बोलते हैं अपसेल। इससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं के माध्यम से आप और ज्यादा पीवी और ज्यादा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं और उनके घर में और ज्यादा वेस्टीज के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करवा के उनको और ज्यादा बिलीफ उनका पैदा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं वेस्टीज को लेकर, राइट। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि इस बिजनेस के अंदर हम लोग कंज्यूमर एम्पावरमेंट कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ कि यहाँ पे हम लोग हम में से कोई भी सेल्समैन या सेल्स वुमेन नहीं है। हम एक ऐसे बिजनेस में है जहाँ पे हम लोगों को हेल्थ और वेल्थ ये दोनों प्रोवाइड करने का काम करते हैं। पहला पॉइंट है हेल्थ, राइट। दूसरा पॉइंट है वेल्थ। हेल्थ क्यों है? क्योंकि हम हेल्थ सप्लीमेंट्स पे काम करते हैं। और वेल्थ क्यों है? क्योंकि जब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करता है और उन प्रोडक्ट्स के एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देता है तो उस कंज्यूमर को वो सारे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं जो आज तक बीइंग अ कंज्यूमर उसे कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुए। तो एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी है जहां पे कंज्यूमर को आप एम्पावर कर रहे हैं और कंज्यूमर को कंज्यूमर होने का फायदा अगर कहीं मिलता है तो वो वेस्टीज में मिलता है, राइट। एक कंज्यूमर को कंज्यूमर होने का सबसे ज्यादा फायदा अगर कहीं मिलता है तो वो वेस्टीज में मिलता है, जहां पर वो अपनी हेल्थ तो अच्छी करता ही है लेकिन उसके अलावा अपने लिए इनकम भी जनरेट करना शुरू कर देता है। तो डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल नेटवर्क में यही सबसे बड़ा अंतर है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल नेटवर्क, कि ट्रेडिशनल मार्केट में कंज्यूमर सिर्फ प्रोडक्ट खरीदता है लेकिन कंज्यूमर को कभी कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कंज्यूमर कभी इनकम नहीं जनरेट कर पाता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डायरेक्टली कंज्यूमर को सारे फायदे मिलते हैं जो अभी तक और लोगों को मिल रहे थे या कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो डायरेक्ट सेलिंग की पावर लोगों को समझाइए और इनकम पोटेंशियल लोगों को धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा जब आप लोगों के साथ इन चीजों को शेयर करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि आज कंसिस्टेंसी डे है, 11 तारीख है और कल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 12 तारीख, तो ये 2 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज तो आज आपको ये पता है कि हम 60 पीवी की कंसिस्टेंसी और 100 पीवी की कंसिस्टेंसी मल्टीपल में भी अवेल कर सकते हैं, राइट। आप 4 कंसिस्टेंसी कर सकते हो 100 पीवी की, मैक्सिमम 60 पीवी की भी कोई व्यक्ति 4 कंसिस्टेंसी कर सकता है। लेकिन हमें हमेशा सामने वाले व्यक्ति के बजट को या पॉकेट को समझना है और प्रमोट यही करना है किसी भी व्यक्ति को कि आप 100 पीवी के प्रोडक्ट ले। पहली बारी में आपको ऑब्वियसली 100 पीवी ही प्रोडक्ट करना है, लेकिन कहते हैं हर व्यक्ति की क्षमता अलग है और सामने वाले व्यक्ति की क्षमता को समझते हुए आपने उसे ऑप्शंस देने हैं। 60 पीवी या 100 पीवी या मल्टीपल में भी वो व्यक्ति अवेल कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमें यहाँ, सबसे बड़ा पॉइंट जो हमें हमेशा याद रखना है कंसिस्टेंसी को ग्रो करने के लिए, कि मंथ ऑन मंथ आपकी कंसिस्टेंसी कैसे हो। कई बार हम ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने इस महीने तो कंसिस्टेंसी कर ली या 100 पीवी का प्रोडक्ट ले लिया, लेकिन अगले महीने वो व्यक्ति उसकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, राइट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वो ब्रेक हो जाती है? क्योंकि उसने इस महीने यूज कर लिया लेकिन अगले महीने यूज नहीं करा। क्यों? क्योंकि शायद हमने उसके साथ फॉलो अप नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि अगर आज कोई व्यक्ति आपसे 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करता है तो इस कंसिस्टेंसी और अगली कंसिस्टेंसी के बीच में, यानी कि आज जैसे मान लो 12 तारीख तक उसने कंसिस्टेंसी कर ली, अब अगली कंसिस्टेंसी कब होगी? अगले महीने होगी। तो इस कंसिस्टेंसी और अगली कंसिस्टेंसी के बीच में आप उस व्यक्ति को कम से कम, अगर वो एक कंज्यूमर भी है तब भी, एक कंज्यूमर कौन है? जो बिजनेस प्रमोट नहीं कर रहा, अभी सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, तब भी आपको उसको कम से कम 2 कॉल्स जरूर करने हैं। पहला कॉल
ये फॉलो अप कॉल्स होते हैं। पहला कॉल इस चीज के लिए कि हेलो सर, हाउ आर यू, आई होप ऑल इज वेल इन योर फैमिली, सब अच्छे होंगे आपके परिवार में। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आपने प्रोडक्ट्स लिए थे, आपने यूज करने शुरू कर दिए प्रोडक्ट्स? तो ये होती है पहली फॉलो अप कॉल, जहां पे आप उस व्यक्ति से पूछते हैं कि सर आपने प्रोडक्ट्स तो ले लिए, बट हैव यू स्टार्टेड। नीरज कुमार जी, आपका सवाल क्या है? एक मिनट, आई थिंक आपने कुछ व्हाट्सएप किया है मुझे। जस्ट अ सेकंड गाइस, व्हाट डू यू वांट टू नो? 4 कंसिस्टेंसी मतलब मल्टीपल में अवेल की जा सकती है कंसिस्टेंसी, राइट? एंड नीरज कुमार जी ने कुछ और पूछा है। आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन इवन नाउ। व्हाट डू यू वांट टू नो नीरज सर? ओके, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इसके बाद, मीटिंग के बाद, राइट, ऑन व्हाट्सएप। ओके, चलिए, सो अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो पहली कॉल तो ये होनी चाहिए सामने वाले व्यक्ति को कि आपने प्रोडक्ट यूज करने शुरू करे। क्योंकि पता है क्या होता है, सच बताऊं, कई बार क्या होता है, आपने आज किसी ने कंसिस्टेंसी अवेल करी, उसके बाद आप अगले महीने तक कॉल नहीं करते उसे, पूरा महीना निकल जाता है, आप कहते चल इस महीने तो ले लिया इसने, अब जब अगले महीने कंसिस्टेंसी आएगी तब फोन करूंगा, तब इसको बोलूंगा भाई अब तुमने पिछले महीने तो लिया था 100 पीवी का प्रोडक्ट, अब इस बार फिर ले लो। और कई बार हमें ना बड़ा अजीब सा रिस्पांस मिलता है, हमें रिस्पांस मिलता है कि सर अरे अभी कहाँ, अभी तो वही पिछले महीने वाले प्रोडक्ट हमने तो अभी तक खोले ही नहीं सर, वो तो ऐसे ही रखे हैं, वो तो हमने यूज ही नहीं करे सर, अभी कहाँ से ले लें। और ये किस लिए हुआ? क्योंकि हमने उस व्यक्ति के साथ फॉलो अप नहीं किया। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक व्यक्ति को जब कंसिस्टेंसी कराते हैं या परचेस कराते हैं, चाहे वो पहली परचेज हो या यू नो कोई भी परचेज हो, तो आप उससे जरूर पूछें कि सर प्रोडक्ट यूज करने शुरू करे आपने। अगर वो कहता है नहीं मैंने अभी तक यूज करने शुरू नहीं करे, तो आप उसको बोलो सर प्लीज आप यूज तो करो, आपने प्रोडक्ट खरीदे हैं, आपने प्रोडक्ट लिए हैं अपने लिए, तो जब तक आप इन प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसा क्या है, आपको इनकी क्वालिटी के बारे में पता ही नहीं चलेगा, यू विल नॉट एक्सपीरियंस दीज प्रोडक्ट्स। तो वहां उस व्यक्ति को कन्विंस करिए प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए, राइट? दूसरा कॉल, जब आपको लगता है कि उसने यूज करने शुरू कर दिए हैं या आपने उसे कन्विंस कर दिया है यूज करने के लिए, तो उसके कुछ दिनों में, 8-10 दिन में, हफ्ते भर में उस व्यक्ति को एक कॉल दोबारा करो और उससे पूछो हाँ जी सर आपको प्रोडक्ट कैसे लग रहे हैं, फीडबैक कॉल, राइट? फीडबैक कॉल, ताकि वहां पे आप और प्रोडक्ट के बारे में जान सकें और यू शुड नो कि उसका क्या एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट को लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, हेल्थ केयर के साथ जोड़िए, हेल्थ केयर को जोड़िए अपने बिजनेस में। और मेरा ये मानना है, भी मैं आपको आगे ये चीज बताऊंगा कि हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आई डोंट नो आप कितने लोग हम में से ऐसे हैं जो हेल्थ केयर को आज जेन्युइनली प्रमोट करते हैं। नीरज सर मैं करूंगा नंबर शेयर, प्लीज गिव मी सम टाइम, भी मैं मीटिंग कर रहा हूं, मैं मीटिंग के आखिरी में नंबर शेयर करूंगा, प्लीज लेट मी कंटिन्यू, राइट? ओके, तो बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में ऐसे होते हैं जो हेल्थ केयर प्रमोट नहीं करते। ठीक है, हमारे पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है, मैं मानता हूं, हमारे पास पर्सनल केयर है, हमारे पास हर कैटेगरी का प्रोडक्ट है और सारे प्रोडक्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं एक कंपनी के तौर पे? हमारा मकसद क्या है? हम क्या बोलते हैं हर बार? वेल्थ थ्रू वेलनेस, विश यू वेल्थ, हेल्थ कनेक्ट्स अस ऑल। हम क्यों बोलते हैं ये बात? क्योंकि हमारा मेजर जो एज है ना, वो है हेल्थ केयर। और आप अपने आप से पूछिए कि आज जब आप किसी व्यक्ति को प्लान या अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट समझाने जाते हैं, तो आप उस व्यक्ति को हेल्थ केयर कितना प्रमोट करते हैं? या आप में से, हम में से कितने लोग ऐसे, अपने आप से पूछिए कि जो हेल्थ केयर जेन्युइनली यूज कर रहे हैं, या जिनके घर में जेन्युइनली हेल्थ केयर यूज हो रहा है, या जिन आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं जो जिनको आज आपने हेल्थ केयर प्रमोट किया, या उनमें से कितने लोग हैं जो आज हेल्थ केयर यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये वो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नेटवर्क के अंदर कंसिस्टेंसी और रीपर्चेस को बढ़ाने का, राइट? और अगर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज मैं बताऊं अगर आपको, तो हेल्थ केयर एक ऐसा हमारे पास कैटेगरी है जो आपको हाई पॉइंट वॉल्यूम देता है, हाई पीवी देता है। एक प्रोडक्ट है हमारा, फॉर एग्जाम्पल, कि अब हमने वेस्टीज प्राइम डेज हर महीने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। हर महीने कुछ डेज होते हैं जिसपे प्राइम कैटेगरी के प्रोडक्ट को हाईलाइट किया जाता है। और जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारा एक प्रोडक्ट है क्रेल ऑयल, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसके अंदर आपको अगर 40 पीवी मिल रहा है,
आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे पास लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन लेट्स से हमारा कोई एक प्रोडक्ट है जिसको आपने लिया, उसमें आपको 40 पीवी मिला, राइट? तो आपके लिए यहाँ पे 40 पीवी आपको अगर मिल गया किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपके लिए अगले सिर्फ 60 पीवी और करके आप 100 पीवी अचीव कर सकते हैं। या किसी प्रोडक्ट में अगर आपको 67 पीवी मिला, तो सिर्फ 33 पीवी और करके आप 100 पीवी अचीव कर सकते हैं। तो आप एक चीज समझिए, अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो ये वो कैटेगरी है जहां पे हमें सबसे ज्यादा पीवी भी मिलता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, हेल्थ केयर में पीवी ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हम एक हेल्थ केयर कंपनी है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्दी बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हेल्थ केयर पहुंचे। तो ऑब्वियसली अगर आप अपने आप को हेल्थ केयर से जोड़ रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस के अंदर हेल्थ केयर प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो वेस्टीज प्राइम कैटेगरी हो, चाहे वो वेस्टीज और इम्यूनिटी बूस्ट हो या कार्डियोवास्कुलर हेल्थ हो, तो आप ये समझिए कि आप के लिए, आपके लोगों के लिए कंसिस्टेंसी करना बहुत आसान हो जाएगा। कंसिस्टेंसी आप बहुत आसानी से अपनी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको उसके ऊपर ज्यादा पीवी मिलेगा। लोगों के लिए फास्ट स्टार्ट 8% लेवल भी अचीव करना आसान होगा। और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हर व्यक्ति की जरूरत है। अभी किसी ने लिखा भी था कि ऑब्वियसली एवरीबॉडी नीड्स हेल्थ केयर। किसकी जरूरत नहीं है, मुझे ये बताओ? कौन हेल्दी नहीं रहना चाहता? सबके लिए हमारे पास हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं। और अब तो हमारे पास एज ग्रुप के हिसाब से भी 25 से 40 साल की उम्र या 40 साल से ऊपर की उम्र, हमारे पास अलग अलग एज ग्रुप्स के हिसाब से भी हमने प्रोडक्ट्स को डिफाइन किया हुआ है। आप हमारी हेल्थ गाइड देखिए या आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, यू विल गेट टू नो कि कौन सी एज ग्रुप के लिए कौन सा प्रोडक्ट सुटेबल है। तो अब हम हर एज ग्रुप के लिए, हर व्यक्ति के लिए कंपनी आपको हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, और हर घर की जरूरत है हेल्थ केयर। और मेरा ये मानना है कि आपके पास, जब आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, तो क्या मैं उसको 400 प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बता सकता हूं? क्या मैं सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल जानकारी दे सकता हूं? नहीं। मैं सामने वाले व्यक्ति को अगर सारे प्रोडक्ट्स बताने बैठ गया, तो ऑब्वियसली मेरा 2 घंटा 3 घंटा या कहूंगा पूरा दिन चला जाएगा सिर्फ प्रोडक्ट बताते बताते। तो आपको पहली बात तो कैटेगरीज बतानी चाहिए लोगों को कि हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं, हेल्थ केयर में कौन कौन सी कैटेगरी हमारे पास मौजूद है। लेकिन उसके भी ऊपर आप जब किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हो, तो आपके पास खुद के पर्सनल 5 फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जिनकी आपके ऊपर बिल्कुल पक्की कमांड होनी चाहिए। कोई भी वो 5 प्रोडक्ट्स जो आपको लगता है कि बड़े कमाल के हैं, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं हेल्थ केयर में, जिनसे ऑब्वियसली आपको हाई पीवी भी मिलता है, जिनसे आपका बिजनेस भी बढ़ता है, और जो आपको बड़े कमाल के लगते हैं, इन सारे हेल्थ केयर में से 5 ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो आप निश्चित तौर पर किसी भी व्यक्ति को बताओगे ही बताओगे। और वो प्रोडक्ट्स आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मैंने यहाँ लिखे हुए हैं फिंगर टिप्स, मतलब वो प्रोडक्ट्स के ऊपर आपकी कमांड, आपकी पकड़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बाकी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन 5 प्रोडक्ट कोई भी ऐसे अपने पकड़ लो जिनके ऊपर आपकी कमांड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि ये वो 5 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, और इतने अच्छे से बताऊंगा कि इनमें से 3 प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट तो कोई व्यक्ति लेगा ही लेगा, राइट? तो अपनी खुद की कमांड बनाइए और अपने 5 फ्लैगशिप प्रोडक्ट कौन से हैं जिनको आप हर बार प्रमोट करना चाहते हैं, हर व्यक्ति के आगे प्लान दिखाते हुए, उन्हें जरूर आप शेयर करें। और ये आप कोशिश करिए। और मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने बिजनेस के अंदर जेन्युइन ग्रोथ लाना चाहते हैं, तो आप किसी भी न्यू ज्वाइनर, जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन करा रहे हैं, उसकी ज्वाइनिंग में जितने भी वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है फर्स्ट इनवॉइस में या विचएवर वे, उसमें 50 to 60% हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होने चाहिए। 50 से 60% हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, ये बिल्कुल एक हेल्दी कॉम्बिनेशन है आपके किसी भी न्यू कमर को इस बिजनेस में स्टेबल करने के लिए, या किसी भी व्यक्ति का इस बिजनेस के अंदर विश्वास बढ़ाने के लिए, कि जितने की भी प्रोडक्ट्स की उसने ज्वाइनिंग करी उसमें से 50 to 60% हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अब यहां तक मैंने आपको रीपर्चेज और कंसिस्टेंसी के बारे में बताया। अब मैं आपको कुछ
दोबारा से याद दिलाना चाहूंगा बिकॉज हमारा फरवरी का महीना चल रहा है और आप जानते हैं कि फरवरी के महीने में बहुत ही शानदार ऑफर्स कंपनी ने आपके लिए लॉन्च करी हैं। तो कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स मैं आपके साथ क्विकली शेयर करना चाहूंगा। हालांकि ऑफर्स ऑलरेडी आप तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन कहते हैं कि दोबारा दोबारा याद करने से, और अभी हमारे पास आज 11 और 12 तारीख है, तो कंसिस्टेंसी आज और कल हमारे लिए बिल्कुल काम करेगी। और उसके अलावा पूरा महीना अभी हमारे पास मौजूद है जहां पे हम इन एक्साइटिंग ऑफर्स को अपने नेटवर्क में और ज्यादा प्रमोट करके और ज्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी क्विकली शेयर विद यू सम ऑफ द ऑफर्स। सबसे पहला, ग्रो योर नेटवर्क विद अ स्पेशल रीपर्चेज ऑफर। ये ऑफर आपकी 2 तारीख से 25 तारीख तक वैलिड है, जहां पे अगर आप खुद 60 पीवी की सेल्फ रीपर्चेज करते हो और अपने नेटवर्क के अंदर आप 100 पीवी एक सिंगल इनवॉइस में या मल्टीपल इनवॉइस में अगर मिनिमम परचेज आपके डाउनलाइंस में लोग करते हैं तो आपको कैसे पे आउट मिलेगा। अगर 2 लोग करते हैं 100 पीवी सिंगल या मल्टीपल इनवॉइस में, ये सेकंड इनवॉइस ऑनवर्ड्स ऑफर है, यानी कि इसमें ज्वाइनिंग इनवॉइस इंक्लूड नहीं होगा। लेट्स से किसी ने ज्वाइन किया तो उसका जो पहला इनवॉइस है वो ज्वाइनिंग इनवॉइस कहलाता है, लेकिन उसी महीने में उसकी जो दूसरी परचेज होगी तो वो उसका सेकंड इनवॉइस काउंट होगा। तो 2 डाउनलाइंस को अगर आप कराते हैं तो 600 रुपए आपको मिलेंगे, 4 डाउनलाइंस को कराते हैं तो 1300 रुपए की अर्निंग, और अगर 6 डाउनलाइंस को आप कराते हैं तो 2100 रुपए की अर्निंग। बट ये मेक श्योर करें कि इन जो ये ज्वाइनिंग्स आपकी फरवरी के महीने में ही होनी चाहिए। तो जो फरवरी में ज्वाइनिंग्स हो रही है उन्हीं के लिए है। कई बार लोग ये पूछते हैं, सर अगर 3 लोगों को मैंने करा दिया 100 पीवी तो कितना मिलेगा? तो ऑब्वियसली आपको 600 रुपए मिलेंगे। अगर आपने मैं कहूंगा अगर आपने 5 लोगों को करा दिया तो आपको 1300 मिलेंगे, और अगर आपने 6 या उससे ज्यादा लोगों को 100 पीवी करा दिया सेकंड इनवॉइस ऑनवर्ड्स सिंगल या मल्टीपल इनवॉइस में, तो आपको 2100 रुपए मिलेंगे। राइट, सो दिस इज बेसिकली जो आपका ग्रो योर नेटवर्क स्पेशल रीपर्चेज ऑफर है। उसके अलावा कंपनी ने एक और ऑफर आपके लिए मंथ एंड तक निकाली हुई है, फर्स्ट इनवॉइस आफ्टर ज्वाइनिंग स्कीम। कि ज्वाइनिंग के बाद जो किसी व्यक्ति का पहला इनवॉइस होता है, फर्स्ट इनवॉइस, उसके ऊपर एक स्पेशल ऑफर, और ये मिस्ट्रेल ऑफ मिलान प्रोडक्ट्स पे भी अवेलेबल है ये ऑफर। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने पहले इनवॉइस में सिंगल इनवॉइस में 3150 या उससे ऊपर के प्रोडक्ट लेता है तो वो एक वेस्टीज एलोवेरा 1 रुपए में ले सकता है, या फिर एक एश्योर प्यूरिफाइंग क्लींजर टोनर 1 रुपए में ले सकता है। तो ये बेनिफिट आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग पे है, फर्स्ट इनवॉइस पे है ज्वाइनिंग के बाद मंथ एंड तक। उसके अलावा अगर हम मंथली रीपर्चेज ऑफर की बात करें, मंथली रीपर्चेज स्कीम जो 18 तारीख तक वैलिड है, 2 से लेकर 18 तारीख तक रीपर्चेज ऑफर, जिसमें आप अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स अगर आप एक सिंगल इनवॉइस में लेते हैं 1100 या उससे ऊपर के प्रोडक्ट तो 2 एश्योर सोप्स आपको मिलते हैं 1 रुपए में। अगर आप 1900 या उससे ऊपर के प्रोडक्ट लेते हैं एक सिंगल इनवॉइस में तो आप एश्योर हेयर ऑयल या फिर एश्योर डीप क्लींजिंग शैम्पू ले सकते हैं। अगर आप 2700 या उससे ऊपर की रीपर्चेस करते हैं तो आपको एश्योर सन डिफेंस SPF 30+ 1 रुपए में, या फिर वेस्टीज कैल्शियम 1 रुपए में। इन दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। या 4300 या उससे ऊपर की परचेस पे आप एक वेस्टीज नीम 1 रुपए में ले सकते हैं। तो ये रीपर्चेज ऑफर है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर प्रमोट करते हैं, तो कंपनी आपको कुछ एग्री स्कीम्स भी देती है जो 2 तारीख से लेकर मंथ एंड तक अवेलेबल है। अगर आप 2500 या उससे ऊपर के प्रोडक्ट एग्री प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपको एग्री 82 नैनो या फिर 1 एग्री मॉस 1 रुपए में मिलता है। तो ये एक पहली ऑफर है एग्री के ऊपर। दूसरी जो स्कीम है हमारी, उसमें अगर आप 5000 या उससे ऊपर के एग्री प्रोडक्ट्स लेते हैं तो एक एग्री ह्यूमिक की बॉटल या फिर एक एग्री गोल्ड की बॉटल आप 1 रुपए में ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जो ऑफर है एग्री स्कीम 3, अगर आप 15,000 रुपए या उससे ऊपर के एग्री प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको एग्री मॉस 500 ml 1 रुपए में प्राप्त होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम न्यू कंसिस्टेंसी ऑफर की बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, just a second guys। ओके, तो न्यू कंसिस्टेंसी ऑफर, ये जो ऑफर है इसमें अगर आप ये 12 तारीख तक है, और अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 100 पीवी के प्रोडक्ट अगर आप
12 तारीख तक खरीदते हैं और ये अगर आप 4 महीने तक कंटिन्यू करते हैं तो चौथे महीने की इनवॉइसिंग के बाद आपको 2500 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा, जिसमें आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट ले सकते हैं, राइट। एक्सेप्ट फॉर मिस्टर एल ऑफ मिलान, वेलिनो, स्किन फॉर्मूला 9 और ड्यू गार्डन, इन 4 कैटेगरीज को छोड़कर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज के अपनी मर्जी के ले सकते हैं। हालांकि इस 2500 के वाउचर पे आपको पीवी नहीं मिलता, वो एक अलग चीज है, राइट। और ये जो 100 पीवी की जो कंसिस्टेंसी है, ये जरूरी नहीं है कि आपने सिंगल इनवॉइस में करी हो, ये मल्टीपल इनवॉइस में भी आप अवेल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि मेरा 70 पीवी की इनवॉइसिंग हो चुकी है, अभी 2 दिन बाकी है, तो मैं 30 पीवी और करके अपना 100 पीवी कर सकता हूं, तो निश्चित तौर पर आप वो अचीव कर सकते हैं। और ये मल्टीपल इनवॉइस में अचीव की जा सकती है। मल्टीपल इनवॉइस मतलब आप मल्टीपल इनवॉइस में आप इसको कर सकते हैं, 60 पीवी 70 पीवी करके फिर आप 30 पीवी और कर लें, तो दैट इज समथिंग विच इज पॉसिबल। ओके, लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि 60 पीवी वाली जो कंसिस्टेंसी है, इसे भी आप मल्टीपल इनवॉइस में कर सकते हैं। 2 से 12 तारीख तक ये अवेलेबल है। लगातार 4 महीनों तक अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं अपनी मर्जी, फिक्स अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो चौथे महीने की इनवॉइस के बाद आपको 1250 का वाउचर अचीव होता है, जिसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, उसमें आपको वेस्टीज नोनी, एलोवेरा हेयर ऑयल, डेली केयर शैम्पू, श्योर क्लैरिफाइंग फेस वॉश, ये सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। और दूसरा ऑप्शन में नोनी, मिस्टर एल ऑफ मिलान, डीप डिफाइन काजल, जीटा प्रीमियम टी, हाईवेस्ट अल्ट्रा मैजिक डिटर्जेंट पाउडर, तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ कंपनी ने फिक्स प्रोडक्ट्स दे रखे हैं आपको, उसमें भी आपको 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लेना चाहेंगे। इसके अलावा स्पेशल डिस्काउंट स्कीम है हमारे पास इस महीने की, जो 2 तारीख से लेकर मंथ एंड तक अवेलेबल है, जिसमें आपको कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पेशल डिस्काउंट है। जैसे वेस्टीज प्री ग्लूको हेल्थ अभी आपको 653 रुपए पे अवेलेबल है डीपी, और वेस्टीज यू कंट्रोल 1050 का अवेलेबल है, जो कि 1400 का है ओल्ड डीपी, और वेस्टीज HMB 1585 की जगह 1189 रुपीज डीपी पे आपको अवेलेबल है। तो ये ऑफर इन 3 प्रोडक्ट्स पे मंथ एंड तक आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा क्योंकि वैलेंटाइन मंथ चल रहा है, आप जानते हैं, तो इस महीने ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपको कोई स्पेशल ऑफर ना दें पर्सनल केयर पे। तो मिस्टर एल ऑफ मिलान के ऊपर 2 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, right, you will get 50% off. These are the shades which are available. जैसे कि आप देख सकते हैं, संडे मोचा, डे टाइम फेवरेट, यंग लव, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% ऑफ अवेलेबल है। एंड मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हुए स्पेशल रीपर्चेज स्कीम एक और जो आपके लिए अवेलेबल है फॉर मिस्टर एल ऑफ मिलान, वेलिनो, स्किन फॉर्मूला 9 एंड ड्यू गार्डन। अगर आप 3500 या उससे ऊपर के प्रोडक्ट लेते हैं इन 4 में से किसी भी कैटेगरी में, जो कि आप 26 तारीख तक ले सकते हैं, तो आपको एक स्विस मिलिट्री ड्राई आयरन 1 रुपए में मिलेगा। एक बड़ा ही कंप्लीट, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, राइट। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी का प्रोडक्ट या मिला के 3500 या उससे ऊपर की परचेस करते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। एक स्पेशल रीपर्चेस स्कीम इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर है। अगर आप 1100 या उससे ऊपर की परचेस करते हैं इनमें से किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट पे 26 तारीख तक, तो आपको वेलिनो मेकअप पाउच 1 रुपए में प्राप्त होगा। ये एक स्पेशल रीपर्चेस स्कीम है। एयर प्योरीफायर के ऊपर इस बार हमने आपको एक और ऑफर दी है, जो कि हम रेगुलरली देते हैं, कि 60% वीवी आपको मिलेगा और 1000 रुपए का वाउचर, जो एलर्जी मोड हमारा शार्प एयर प्योरीफायर है, और जहां पे आप इसे 1000 रुपए के वाउचर में अपनी मर्जी के प्रोडक्ट रिडीम कर सकते हैं। ये ऑफर मंथ एंड तक अवेलेबल है। वाटर प्योरीफायर पे भी आपको 60% वीवी प्राप्त हो रहा है, और 1500 रुपए का डीपी वैल्यू का एब्सोल्युटली फ्री वाउचर आपको प्राप्त होगा। और इसमें ये ऑफर भी हमारी मंथ एंड तक अवेलेबल है। स्पेशल डिस्काउंट क्रिल ऑयल के ऊपर मंथ एंड तक आपको दिया गया है। ये आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हम डीपी 995 रुपए में आपको ये प्रोडक्ट अवेल करा रहे हैं। हालांकि इसका एक्चुअल कॉस्ट 1250 है डीपी, बट ये इस महीने के लिए आपको 995 रुपए में प्राप्त हो रही है, राइट। एब्सॉर्बिट ब्रिंग बैक कैप स्कीम, अगर आप एब्सॉर्बिट आपने अगर यूज किया है और उसके जो कैप्स हैं
जो उसके ऊपर के कैप्स होते हैं, अगर आप इनको वापस करते हैं एम्प्टी कप का वेस्टीज को, तो आपको 25 रुपए का इंस्टेंट कैश डिस्काउंट प्राप्त होगा ऑन ईच रीपर्चेज ऑफ वेस्टीज प्राइम एब्जॉर्बेंट, राइट? ओके, तो ये कुछ ऑफर्स हैं, जैसे कि अभी आप आगे भी कुछ ऑफर्स देख रहे हैं। शार्प कार एयर प्योरीफायर पे भी एक ऑफर है, वैलेंटाइन डे ऑफर है। अब ये ऑफर मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा क्योंकि आज इस ऑफर का लास्ट डेट है। और नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल, ये अभी मैं आपको लास्ट ऑफर यहाँ बता रहा हूं। अगर आप 11 तारीख, क्योंकि 2 से 11 तारीख, आज 11 तारीख है, अगर आप मिस्टर ऑफ मिलान, वेलिनो, स्किन फॉर्मूला 9 और ड्यू गार्डन के 5000 या उससे ऊपर के प्रोडक्ट लेते हैं, राइट, तो आपको चांस मिलता है एक लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने का, जहां पे 10 लकी विनर्स को अनाउंस किया जाएगा, जिन्हें कॉम्प्लीमेंट्री 1 नाइट लग्जूरियस स्टे वाउचर मिलेगा कपल को। तो ये ऑफर आज की डेट में ही अवेलेबल है, 11 तारीख तक ये लास्ट डेट है आज इसकी। तो प्लीज अगर अभी तक आपने इस ऑफर को अवेल नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस ऑफर को अवेल करें। देखिए सर, सबीर आलम जी, अभी मैं प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पाऊंगा, ये मैं सिर्फ ऑफर्स के बारे में बता रहा हूँ। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रोडक्ट्स के बारे में और डिटेल में जानकारी दूं। हमारे पास हालांकि अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं जहां प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। फिलहाल आज की ट्रेनिंग में इतना ही, एंड आई रियली विश यू वेल्थ, एंड आई रियली विश यू कि आप अपने बिजनेस को और तेजी से बढ़ाएं। आई एम सो सॉरी, मुझे इस मीटिंग को यहीं क्लोज करना है क्योंकि अभी 8 बज चुके हैं, मीटिंग का टाइम क्लोज हो चुका है और मुझे भी एक ट्रेनिंग के लिए जाना है सोना। सो विद दैट कल मिलते हैं, और कल मैं कल का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, शाम तक शेयर कर दूंगा। सो विद दैट थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड बाय। मेरा नंबर मैं हर मीटिंग में शेयर करता हूँ, मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में। हालांकि अगर आप मुझे मैसेज कर रहे हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉल करने की जगह मैसेज करें, बिकॉज मैं कॉल हर बार नहीं उठा पाता हूं। तो मेरा नंबर है 9873351619। मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है, 9873351619। सो विद दैट थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड बाय, सी यू अगेन, थैंक यू, बाय।